तो दोस्तों आ गए हैं हम लाल किला के सामने। लाल किला के सामने जैसे ही हम आए वैसे ही यहाँ पे बहुत सारी भीड़ मच गई हम लोगों को देखने के लिए। हम लोगों को देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ गई, सब लोग सेल्फी लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए उथल पुथल मचाने लगे। फिर हम लोगों ने सबको मना कर दिया, भाई अभी टाइम नहीं है, अभी हम लोग खुद घूमने आए हैं। तो अब जैसे ही हम धीरे धीरे आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, हमको बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे थे जो इस देश के और इस गोले के थे ही नहीं। यहाँ पर ये देखो, ये एक छोटा बच्चा जो अपने पिता को बहुत ही परेशान कर रहा है और घूमने भी नहीं दे रहा है। और लाल किला का नज़ारा देख के आपको तो पता ही होगा कैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे तोप चलने वाली हो, दिल पे तोप चल जाए, ऐसा होता है लाल किला का नज़ारा। लाल किला में एंट्री करने के लिए जैसे ही हम अंदर आते हैं, धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कुछ इस तरीके से लंबी लंबी इमारत बनी हुई है। यहीं पे ये ऐसा नज़ारा मिल सकता है आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। दिल्ली में अगर आप आएँ तो लाल किला ज़रूर देखें। लाल किला को ये देखो कैसे घूर घूर के देख रहे हैं, लग रहा है कि लाल किला पूरा नीचे से ऊपर तक लाल ही लाल है। ये एक इंसान यहाँ पे मुझे ऐसे देख रहा था जैसे अभी मेरी सेल्फी ले ले। एक माँ अपने बच्चे को घुमा रही थी और लग रहा था कि बच्चे ने मुझे पहचान लिया। मुझे बहुत खुशी हुई, बच्चे ने मुझे पहचान लिया और हम और अंदर आ गए। अंदर आते ही हमने देखा जहाँ पे कुछ ऐसे भी चीज़ रखी हुई थी जिसके टिकट लग रहे थे, लेकिन मेरे पास पैसा ना होने के कारण और इनके पास, इन भाई साहब के पैसा नहीं था, वो भी वापस चले गए। तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे धीरे धीरे अपने कदमों से। यहाँ पे जानकारी इकट्ठा करने लगे कि यहाँ पे क्या होता है और ये यहाँ पे है ही क्यों। हमने काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। फिर देखा यहाँ पे बहुत सारे आदमी अपने आप कुछ भी कर लेते हैं। फिर हम लोग और आगे की तरफ बढ़े। जैसे ही हम बढ़े यहाँ पे एक और दरवाज़ा आ गया, लेकिन इसमें तो दरवाज़ा था ही नहीं। फिर दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि ये लाल किला में हम ही लोग एक ऐसे हैं जो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि चलते हैं और आगे सेल्फ़ी ले लेते हैं। फिर मैंने अपनी सेल्फ़ी इन लोगों के साथ खिंचवाने का काफ़ी कोशिश किया, लेकिन नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, इस बच्चे को खेलते हुए ही देख लेते हैं, मन खुश हो जाएगा। ये देखो, मुझे अपना बचपना याद आ गया। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो घूमने के नाम पे बस फ़ोटो वीडियो बनवा रहे थे। फ़ोटो वीडियो बनवाने के बाद उन लोगों को और भी आगे चीज़ें देखने के लिए मैंने प्रेरित किया। फिर इन लोगों को मैं आगे लेके गया। आगे आने के बाद हम लोगों ने एक दूसरे से जानकारी आदान प्रदान की। जानकारी आदान प्रदान करने के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। हम लोग उस मुकाम पे आने वाले थे जहाँ पे राजा अपनी गद्दी पे बैठ के शासन करते थे। मैंने अपनी वीडियो लेने की कोशिश की तो कुछ लोग मुझे घूरने लगे। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, घूरने से मेरा कुछ बिगाड़ नहीं लेंगे। फिर मैं चलता गया। फिर मैं पहुंच गया उस जगह पे जहां से राजा शासन करते थे, गद्दी पे बैठ के हुक्म दिलाते थे, अपना हुक्म चलाते थे। फिर मैंने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस बनाई जिससे लोग दंग रह गए। फिर मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं कैसा नज़ारा होता है। कुछ लोग तो यहाँ पे पहली बार आए थे,
जैसे कि मैं तो पहली बार आया था दोस्तों। आप लोग भी ज़रूर आओ पहली बार, क्योंकि पहली बार ही पहली बार होता है। फिर हम लोग सोचे इसके अंदर तो जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये गद्दी बुरा मान जाएगी। यहीं पे विराजमान हो के राजा अपना हुक्म चलाते थे, जिससे लोग थर थर काँपने लगते थे। फिर मैंने सोचा चलते हैं, पूरी वीडियो बना लेते हैं, सबको जानकारी दे देंगे, क्योंकि ये जानकारी सबको देनी बहुत ज़रूरी थी। इस जानकारी को देने के लिए मैंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया और यहाँ पे पहुँच गया। फिर मैंने देखा यहाँ से लाल किला कितना सुंदर दिखता है, अंदर से भी बाहर से भी, क्योंकि मैंने अब तक बाहर से ही देखा था हमेशा। अब मुझे अंदर आने का जो मौका मिला, मैंने उस मौके को काबू कर लिया। फिर हम और आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते बढ़ते मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपने सोची नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कुआं भी है। क्यों चौंक गए ना? कुआं ऐसा कि जहाँ पे आप जा नहीं सकते, ना वहाँ से पानी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से हम धीरे धीरे बढ़ते गए। यहाँ पे काफ़ी सारी जानकारी हमने इकट्ठी कर ली। इकट्ठी करने के बाद हम जैसे ही आगे बढ़े तो फिर से लोग मुझे घेरने लगे। जैसे ही मुझे घेर रहे थे, मैंने अपना कैमरा बदल दिया। कैमरे का रुख बदल के मैं आगे बढ़ते गया। बढ़ते बढ़ते फिर ऐसा देखिए कुछ इस तरीके से मैंने वीडियो बनाई कि सब लोग दंग रह गए। अब मैं जाने ही वाला था, लेकिन लोगों ने मुझे रोक लिया। यहाँ पे पहले फव्वारा हुआ करता था, लेकिन वो भी हट गया। फिर मैंने सबकी वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन बीच में बहुत सारे लोग आ रहे थे। उसके बाद मैंने यहाँ से वीडियो शूट की और फिर मैंने देखा कि वाह, इतना तो हम लोगों का गांव है, जितना बड़ा ये छोटा सा, अंदर ये सब दीवारें दिख रही हैं, कितनी पुरानी है। इसीलिए यहाँ पे जाने की पाबंदी है। बाहर मुझे जानकारी इकट्ठा करनी पड़ी। फिर यहाँ पे बहुत सारे कौवे मुझे बुला रहे थे उड़ने के लिए, लेकिन क्या करूँ, मैंने पंख कटवा लिए। अब मैं उड़ नहीं सकता था। ये देखिए, आपको ऐसी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए जो हमारे इतिहास के पन्नों में है, हमारे दीवारों की कला पे है। फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो अंधे थे, चश्मा लगा के देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी देख नहीं पा रहे थे। किसको? वो भी मुझे। फिर ये है आपके सामने जो चारों तरफ से दीवार घिरी हुई रहती है, बाहर से आपको दिखता है। फिर उसके बाद हम पहुँचे जैसे ही अंदर गांधी जी से मुलाकात करने, तो गांधी जी कुछ लिख रहे थे। एक बच्चे ने मुझे बताया कि गांधी जी अभी मुझे कोचिंग पढ़ा रहे हैं। फिर हमने और आगे बढ़ने की कोशिश की तो देखा यहाँ पे बहुत सारे महापुरुषों की फ़ोटोज़, डाक टिकट, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई थी और लगी हुई थी। हमने इन महापुरुषों के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं, पढ़ी हैं और जानकारी हासिल की है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमने देखा यहाँ पे ऐसे ऐसे वीर योद्धा जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर गए और अपने आप को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यही नारा हमारे देश में गूंजा था। दोस्तों, आपको बता दें कि इसे देखने के लिए
कोई भी पैसा, कोई भी टिकट नहीं लगता है। आप फ्री में इसको देख सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, एक से बढ़ के एक हमारे साइंटिस्ट, हमारे मिसाइल मैन, हमारे यहाँ के जितने भी महापुरुष, जितने भी योद्धा, जितने भी हमारे बड़े से बड़े शूरवीर, सबकी तस्वीरें यहाँ पे थी। फिर मैंने अपनी टिकट लेने की कोशिश की जो डाकघर में आई थी। मैंने जैसे ही डाकिया से अपनी चिट्ठी मांगी, डाकिया ने कहा तुम्हारी चिट्ठी देने वाली अभी चिट्ठी नहीं लिख रही, अब वो मैसेज करती है। तो मैं भी मान गया, कोई बात नहीं, जिस दिन नया मोबाइल लेंगे उस दिन मैसेज पढ़ लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे देखा लेटर बाय चीफ, और मुझे पढ़ना नहीं आता ज़्यादा, इसलिए मैंने पढ़ा भी नहीं। ये देखिए हमारी पुरानी से पुरानी यहाँ पे चीज़ों को संभाल कर रखा गया है। यही हेलीकॉप्टर मैंने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे पास उतनी सुविधा नहीं थी। तो फिर मैंने ये छोटा सा अपना बंगलो बनवाने की कोशिश की। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ये बच्चा तोप पर बैठ के आने वाला था, लेकिन उसे उतार दिया गया। फिर मैंने आगे जाने की कोशिश की। इन लोगों से मैंने पूछा क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकता हूँ जामा मस्जिद। तो इन लोगों ने कहा कोई बात नहीं भैया, आपको हम अंदर लाते हैं और दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। फिर आप ये देखिए, कुछ इस तरीके से है जामा मस्जिद के अंदर का नज़ारा। यहाँ पे आपको अपने जूते संभाल के कोने में रख देने हैं। उसके बाद आपको बेफिक्र हो जाना है, क्योंकि जामा मस्जिद में कोई आपके जूते चोरी नहीं कर सकता। जैसे मैं बेफिक्र हो के वहाँ पे जूते उतार दिया, वैसे ही इन सब लोगों ने भी जूते उतार दिए वहाँ पे। किसी को किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं, सब बस घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। दोस्तों मैं भी जामा मस्जिद पहली बार आया था। जैसे ही मैंने अंदर आया, यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ से लाल किला भी दिखता है। तो क्यों ना मैंने लाल किला के ऊपर चढ़ के देखा होता जामा मस्जिद को। जैसे यहाँ से लाल किला दिखता है, वहीं से जामा मस्जिद भी दिखता है, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं वहाँ से देख पाऊँ। तो मैंने यहीं से देख लिया। तो भाई अब यहाँ से मुझे देखना है कि क्या क्या दिखता है। जैसे ये देखो कितनी ऊंची ऊंची इमारत। इस इमारत में जाने के टिकट लगते हैं, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं। यहाँ पे फवारा है, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, लेकिन मुझे ठंड बहुत लग रही थी, इसलिए मैं नहीं नहाया। मैंने मुंह भी नहीं धोया। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो इमारत के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने इन लोगों की वीडियो बनाई। मैंने कहा तुम लोगों को मैं आज के बाद इस वीडियो से ही बस पहचान पाऊँगा। फिर रास्ते में मुझे ये मिले और इन्होंने कहा चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ किसी सुनसान जगह। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो फ़कीर आदमी हूँ जो